हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की। मुख्तार अब्बास नकवी ने जमात इस्लामी और पीएफआई के समझौता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, लगाया रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली दशहरा रैली में गरजे सीएम उद्धव ठाकरे। सुशांत मामले पर जिक्र कर कहा, मेरे बेटे पर आरोप लगाकर सरकार गिराने की कोशिश की। बीजेपी नेता नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा उन्हें किसने जानकारी दी कि सुशांत ने आत्महत्या की। दशहरे के मौके पर कंगना रनौत ने फिर संजय राउत पर कसा तंज, मेरे टूटे सपने आज मुस्कुरा रहे हैं। पप्पू सेना मेरा घर तोड़ सकती है, मेरी आत्मा नहीं। दशहरा पर संघ मुख्यालय से मोहन भागवत ने उठाया राम मंदिर और सीएए का मुद्दा, कहा नागरिकता कानून पर फैलाया गया भ्रम। मंदिर के फैसले पर देश ने दिखाया संयम। मोहन भागवत के सीएए वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा हम बच्चे नहीं कि हमें कोई भटका दे। मोहन भागवत के चीन वाले बयान पर राहुल गांधी का जवाब, कहा संघ प्रमुख को सच पता है लेकिन सामना नहीं करना चाहते। भागवत ने की थी अतिक्रमण की बात। सेना के शीर्ष कमांडरों की आज से 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। चीन ने एलएसी पर विवाद और संसाधनों के सही वितरण के लिए लंबित सुधारों पर होगी चर्चा। मन की बात में पीएम मोदी ने की त्योहारों में स्वदेशी सामान खरीदने की लोगों से अपील। दिवाली पर जवानों के लिए दिया जलाने को भी कहा। दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह ने सेना के साथ की शस्त्रों की पूजा। मौसम बिगड़ने की वजह से सिक्किम नहीं जा पाए रक्षा मंत्री। ऋषिकेश पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल की इशारों में चीन को चेतावनी, कहा जरूरत पड़ी तो युद्ध करेंगे लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। होशियारपुर की घटना पर पंजाब के सीएम अमरिंदर का बीजेपी को जवाब, कहा पुलिस मामले की सही ढंग से कर रही है जांच। बात करते हैं एमपी की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। राज्य में 15 महीने की कांग्रेसी सरकार को बताया राक्षसों की टोली। एमपी में उपचुनावों के बीच कांग्रेस को लगा झटका। विधायक राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल। राहुल लोधी ने बीजेपी में शामिल होने पर बोले कमलनाथ, कहा दल बदलुओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं। राज्य के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का सीएम शिवराज पर हमला, बोले कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है चौहान। बिल्कुल विकास, बात दशहरे की कर लेते हैं। पूरे देश मनाया गया बुराई पर सत्य की जीत का त्योहार दशहरा। कोरोना काल में बिना दर्शक के ही फूंका गया रावण। दिल्ली के जीटीवी इनक्लेव में रावण दहन देखने उमड़ी हजारों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अनूठे अंदाज में मनाया दशहरा। कोरोना और प्रदूषण रूपी रावण पर सांकेतिक तीर छोड़ते नजर आए। दशहरा के मौके पर मैसूर पैलेस में विशेष पूजा। कोरोना के चलते इस बार दशहरा कार्यक्रम का भव्य आयोजन नहीं हुआ। सरकार की आज शाम थम जाएगा। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर। 71 सीटों पर 28 को मतदान होना है। बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद और पूर्णिया में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की 3 चुनावी सभाएं। मुजफ्फरपुर में 1 और वैशाली में 2 जगहों पर जनता से होंगे मुखातिब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भाई तेज प्रताप यादव के लिए आज हसनपुर में करेंगे प्रचार। पहली बार दोनों भाई एक ही मंच पर नजर आएंगे। एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा चुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। इस शिखर सम्मेलन में चिराग पासवान ने कहा बीजेपी का सीएम बना तो उनकी पार्टी पूरा समर्थन करेगी, किसी भी कीमत पर आरजेडी को समर्थन नहीं देगी। एबीपी न्यूज पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री। सुरजेवाला ने कहा नीतीश को डस्टबिन में डालेगी बीजेपी। बिहार के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में बोले नीतीश कुमार, नौकरी पर झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी, नई पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश। ई शिखर सम्मेलन में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पहले की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी से लोगों का भरोसा घटा है। बिहार का चुनाव पीएम के लिए चुनौती भरा।
मधुबनी की रैली में नीतीश कुमार का तेजस्वी परिवार, कहा कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे और पति पत्नी ही परिवार, मेरे लिए पूरा बिहार परिवार। नरकाटियागंज से बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, जमीन बेचने का आरोप। रश्मि ने आरोप को बताया कांग्रेस की साजिश। तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ी भीड़, बैरिकेडिंग टूट, अफरा तफरी मची, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा में रोजगार और नौकरी के नाम पर हंगामा, मंच से नीतीश ने विरोधियों को फटकार लगा दी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बक्सर में सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा 7 निश्चय योजना की जांच कर दोषियों को जेल भेजने का काम होगा। मोतिहारी में नीतीश के मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार के विरोध में उतरी जनता, वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने मांगा काम का हिसाब। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सभा में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एक पुरोहित को रास्ते में घेरकर आरजेडी का पटका पहनाया। बिहार चुनाव प्रचार में बॉलीवुड के सितारों की भी एंट्री, एक्टर जितेंद्र ने दरभंगा से प्रत्याशी शंकर झा को जिताने की अपील की। मुंगेर में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की साझा रैली, नीतीश कुमार की सरकार को बताया नाकाम। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार का दावा, बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल है, विपक्ष की सभाओं में भीड़ इसका नमूना है। झारखंड उपचुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, किया एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने का वादा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एसआई पुनीत ग्रेवाल छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार। द्वारका थाने में कई महिलाओं की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में एक ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार ने लगाया पुलिस प्रताड़ना का आरोप। आज मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं होंगी कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली। भाई की शादी की तैयारियों के चलते 15 नवंबर के बाद का वक्त मांगा। 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में टीवी अभिनेत्री प्रतीका और फैजल, एनसीबी ने ड्रग्स लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार।